अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से हर कोई आजकल ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन में से गुजरा है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीहात करके, इबादात करके, लोगों के साथ बेहतरीन सलूक करके अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर ले। लेकिन जब हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मोटिवेशन मिलती है तो ईमान और भी पक्का हो जाता है। जामे तिरमिज़ी की हदीस है 749। हजरत अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा के रोजे के दिन के सवाब के बारे में मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखता हूँ कि वो गुज़श्ता एक साल के गुनाह और आने वाले एक साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। और ये गुनाह कौन से हैं? जो सगीरा गुनाह होते हैं, क्योंकि कबीरा गुनाह जो है वो जब तक हम तौबा ना करें अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करते। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज भी देखने वाली है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक में, जैसे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात में या फ़राइज़ में कोई कमी कोताही करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो माफ कर देंगे। लेकिन जो इंसानों के साथ हमने ज्यादती की होगी वो जब तक इंसान माफ न करें अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करेंगे। ये बात हमें अच्छे से समझ आनी चाहिए। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अशूरा के बारे में कहा, जो कि 10 मुहर्रम है, कि जो 10 मुहर्रम का रोजा रखता है, मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद है कि इसके जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला गुज़श्ता एक साल के सगीरा गुनाह माफ कर देंगे। और तिरमिज़ी की हदीस है 3585, जिसमें अमर बिन शुएब अपने बाप से और उनके बाप जो हैं वो अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। बेहतरीन कलमात जो मैंने अदा किए और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अदा किए वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये कलमात अदा करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको क्या अजर देंगे? नंबर 1 ये कि 10 गुलाम आजाद कराने के बराबर सवाब मिलेगा। नंबर 2 ये कि 100 नेकियां करने के बराबर सवाब मिलेगा। और नंबर 3 ये कि 100 बुराइयां उसके नामा माल से हटा दी जाएंगी। ये कलमात शाम तक उसको शैतान से महफूज रखने का बायस होंगे और क़यामत के दिन कोई शख्स इससे ज्यादा फजीलत वाला अमल लेके नहीं आएगा सिवाय उस शख्स के जिसने इससे ज्यादा ये कलमात अदा किए होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम सेहत तंदुरुस्ती के साथ इस दिन रोजा भी रख सके और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत भी कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज किया था उस वक़्त भी अरफा का दिन जुम्मे का दिन था और उस दिन ये आया नाजिल हुई थी कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, क्योंकि एक यहूदी ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु से कहा था कि अगर ये आया हमारी तौरा में नाजिल होती तो उस दिन हम ईद मनाते। तो हजरत उमर ने कहा था कि उस दिन हमारी 2 ईदें थी, एक जुम्मे की ईद थी और एक ये यौम अरफा का दिन था जिस दिन ये आया नाजिल हुई थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने वाले अमल कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।